हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, आज आपके टीचर जो हैं किसी कारणवश जो हैं एब्सेंट हैं, तो आज हम जो है इंग्लिश की जो है क्लास होगी आपकी। और क्योंकि आप लोग अभी 7th से जो है 8th में आए हैं, तो अभी हम शुरू से जो है अपना सिलेबस शुरू करेंगे। तो आज हम जो है बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। पहले आपने पढ़ा होगा, नाउन पढ़ा होगा, प्रोनाउन पढ़ा होगा, प्रेपोजिशन पढ़े होंगे, वर्ब, एडजेक्टिव। तो आज हम इसको जो है एक टॉपिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं कि जो भी हम बोलते हैं या कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं, तो उसके कितने होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। मेनली कितने होते हैं? 8 पार्ट्स। तो इसको हम बैकबोन ऑफ ग्रामर भी बोलते हैं। ग्रामर की पूरी बैक मतलब एक तरह से जो है एक फ्रेज बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ ग्रामर। 8 होते हैं। तो कौन कौन से 8 होते हैं बच्चों? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो 8 पार्ट्स होते हैं। जैसे हम कोई घर में कुछ बनाते हैं तो अलग अलग चीजों को जोड़ते हैं तभी बनता है वो। तो सिमिलरली अगर हम जो है कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं? डिफरेंट 8 पार्ट्स होते हैं। और उसको जो है हम अलग अलग पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, नाउन भी पढ़ा होगा, प्रोनाउन भी पढ़े होंगे, बट अब हम जो है इस टॉपिक के जो है अंडर में जो है हम इनको कंप्लीट करेंगे और आपको जो है क्लियर करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। राइट, ये आपको क्लियर हो गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। राइट, कोई भी स्पीच है या कोई सेंटेंस है। राइट, सेंटेंस किससे बनते हैं? हमारे वर्ड्स से बनते हैं। तो जो डिफरेंट वर्ड्स हम कोई सेंटेंस में यूज करते हैं, उसमें नाउन भी होता है। नाउन की जगह हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडवर्ब करते हैं। अगर कोई एक्शन होता है तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। राइट, कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन मीन्स जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ए वर्ड, जैसे दैट हो गया। राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन। तो हम एक एक वन बाय वन जो है क्लियर करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं हमारे बच्चों? 8। और इसको हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ ग्रामर। तो कौन कौन से होते हैं इसको हम लिख लेते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, interjection। तो ये आपने पहले पढ़े होंगे, बट अभी हम जो है एक बारी रिवाइज करेंगे, क्योंकि हर सेंटेंस में जो है हमारे वर्ब भी यूज होते हैं, एडवर्ब भी यूज करते हैं। जो वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा उसे हम एडवर्ब कहते हैं। राइट, वर्ब को कौन करता है? एडजेक्टिव करता है, विशेषण। ये सब आपने पढ़े होंगे। प्रपोजिशन क्या होते हैं? जैसे ऑन हो गया, टू हो गया, इनटू हो गया। राइट, कंजक्शन क्या होते हैं? जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। इंटरजेक्शन जब कोई सडन फीलिंग आती है वो यूज हम करते हैं। तो इस टाइप से जो है हम जो है फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब हम इसको पढ़ लेंगे फिर हम देखेंगे कि एक सेंटेंस में हम किस तरह से जो है ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमारी, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, कैसे हम जो है
उस सेंटेंस में यूज करते हैं। अंडरलाइन करके मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम इंडिविजुअली जो है अलग अलग जो है पढ़ लेते हैं और फिर जो है कंबाइंड एक्सरसाइज करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे नाउन यूज हुआ है, कहाँ पे वर्ब यूज हुआ है, कहाँ पे एडवर्ब है, कहाँ प्रेपोजिशन है, कहाँ कंजक्शन है, कहाँ इंटरजेक्शन है। तो फिर ये जो है लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जो है फोकस करिए कि किस तरह से जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंस में हम या स्पीच में कैसे करके यूज करते हैं। क्लियर? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इट्स वेरी सिंपल कि ए नेम गिवन टू ए वर्ड based on its job sorry is called parts of speech, right? किसी भी स्पीच को अगर हम जो है ए नेम इज गिवन, किसी उसको जो है हम नाम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअली। पहले हम पढ़ेंगे नाउन कि नाउन क्या होता है। आप जो है छोटे से जो है पढ़ते आ रहे होंगे, 5th में भी पढ़ा होगा, 6th में भी पढ़ा होगा, 7th में, कि नाउन क्या होता है। तो नाउन की सिंपल सी डेफिनेशन है, सबको पता होगा। नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस। 3 चीजें आप लोग जो है उसमें काउंट करते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट? अगर थिंग को जो है हम उसको और मॉडिफाई कर दें कि उसमें क्वालिटी, कंडीशन जो एंड एक्शन, इनको भी जो है ये एक्चुअल में किस में आते हैं, थिंग में आते हैं। अगर हम इसको अलग अलग पढ़ लें तो 5 चीजें जो है हम नाउन की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। अभी तक हमने सिंपल सा पढ़ा होगा तो उसी में इंक्लूड होता है थिंग में। बट अभी हम जो है इंडिविजुअली जो है नाउन की डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। लेट्स सी। तो ये हमारे 8 पार्ट्स होते हैं, इनको याद कर लें। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो कितने हो गए बच्चों? 8। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है हमारी? 8। तो 1 बाय 1 हम जो है पूरा इसको कवर करेंगे। तो नाउन, तो व्हाट इज द नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। तो 5 चीजें हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन आपको आती है, तो 5 चीजें क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। डेफिनेशन आपको आती है, सिंपल से आप उसको जो है एक फ्रेम कर लें। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। तो 5 चीजें मैंने जो आपको बताई हैं, कौन कौन सी बताई है? पर्सन, इसको फ्रेम अपने आप करें वर्ड से, क्योंकि आप यू आर इन 8th क्लास। 6th में हम बताएंगे डेफिनेशन कैसे लिखने हैं, 7th में बताएंगे। बट आप जो है पढ़ते आ रहे हैं तो ऑलरेडी जो है इसको लर्न कर भी रखी होगी आपने। तो हम यहाँ सिंपल पॉइंट्स में लिखेंगे। पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, राइट? अगर पर्सन की बात करते हैं हम, किसी व्यक्ति के बारे में, राइट? तो पर्सन मीन्स कोई भी व्यक्ति है, राम है, सीता है, कोई भी है, मोहन है, पर्सन की बात कर रहे हैं हम। प्लेस की बात कर रहे हैं तो कोई भी प्लेस है जहां आप रहते हैं वो प्लेस हो सकती है, देहरादून है, अल्मोड़ा है, कोई भी प्लेस हो सकती है, डाली है, राइट? क्वालिटी, राइट? तो यहाँ पे सॉरी एक जो है प्लेस, थिंग, यहाँ पे थिंग लिख लेते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। क्लियर? तो पर्सन मीन्स व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा पर्सन। प्लेस की बात करते हैं तो कोई भी जगह का नाम होगा, वो हो गया किसमें? प्लेस में। हिंदी में बता रही हूं मैं आपको। थिंग मीन्स वस्तु, क्वालिटी मीन्स गुण, कंडीशन मीन्स कैसी स्थिति है, दशा, सिक है, गुड है, यूथ स्टेज है या कैसा है, तो उसको हम बोलेंगे कंडीशन। एक्शन में हम बोलेंगे कि कोई भी एक्शन हो रहा है, जैसे आप हंस रहे हैं, राइट? कोई भी काम कर रहे हैं, कार्य जिसको बोलते हैं वो होता है एक्शन। तो पर्सन वस्तु, जगह, वस्तु, गुण, कंडीशन मीन्स दशा, जैसी है, कैसी है, और
एक्शन मीन्स कार्यकलाप, जो भी हम डूइंग एक्शन करते हैं उसको हम बोलेंगे एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ आपके। तो फॉर एग्जाम्पल, मुकेश, सीता। अब हम यहाँ पे अभी सिंपल से हम डेफिनेशन को अपनी जस्टिफाई करें, उसके बाद नाउन की जो है हम क्लास लिखेंगे कि नाउन जो है कितने टाइप्स के होते हैं, उसके टाइप्स लिखेंगे नाउन के, राइट। तो पर्सन में हमारे जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा राम और मुकेश है, ठीक है। तो कॉमन नाउन आएगा आपके, प्रॉपर नाउन आएगा। तो ये क्या है, आपके प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, फिर कलेक्टिव नाउन। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम जस्टिफाई करें अपने डेफिनेशन को कि नाउन के में हमने बोला नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। तो किस तरह से है वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल को जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, राम एंड मुकेश क्या है, पर्सन, क्लियर। जगह, प्लेस, देहरादून, पटना। अगर थिंग की बात करते हैं तो जैसे अभी हम इसको मॉडिफाई करेंगे, जैसे आप हैं अभी बैठे हैं तो आपके पास क्या है, बुक होगी, पेन होगा, तो ये क्या है, आपके थिंग है। टेबल है, चेयर है जिसमें आप बैठे हैं। तो नाउन जो है हमारी सराउंडिंग में ही है, एवरीथिंग में, सब चीजों में जो है क्या है, नाउन। थिंग में अब क्वालिटी की बात करते हैं, राइट। तो क्वालिटी जैसे ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। कंडीशन में, कंडीशन या स्टेट, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, कंडीशन या स्टेट कैसी है उसकी। जैसे यूथ है, या सिकनेस है, ये स्लेवरी है, और यू कैन से स्टेट। तो ये किस में आएगा, हमारा कंडीशन में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर एक्शन। एक्शन में मीन्स कोई भी मूवमेंट है, फ्लाइट है, हम उड़ान है कर रहे हैं, तो उसको भी जो है बाय एरोप्लेन, तो वो किस में आएगा, हमारा एक्शन में। लाफ्टर, हंस रहे हैं हम, अभी सेंटेंस बनाएंगे इसके अभी। लाफ्टर, एनी मूवमेंट, फ्लाइट। तो ये जो हमारी डेफिनेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं आपको। जैसे नेम ऑफ ए पर्सन, फॉर एग्जांपल राम इज ए गुड बॉय, तो राम भी जो है हमारा क्या है, नाउन है। बॉय भी क्या है, हमारा नाउन है। सीता इज माई सिस्टर, राइट। अब सीता इज माई सिस्टर, तो सीता क्या हमारा नाउन है, बट आगे हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो प्रॉपर और आपको कॉमन नाउन में डिफरेंस बताएंगे कि प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कैसे है। जैसे मैंने बोला सिस्टर, तो सिस्टर किसी की भी हो सकती है, तुम्हारी हो सकती है, मेरी सिस्टर हो सकती है। तो सिस्टर इज ए कॉमन वर्ड यूज फॉर बहन के लिए, जो है वन वर्ड यूज करा है सबकी बहनों के लिए, जो है सिस्टर। जैसे बॉयज हैं, सेम काइंड, बॉय, तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन। तो ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी जो मैं एग्जांपल के हेल्प से आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि पर्सन, तो जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो राम एंड गुड बोथ जो है, बॉय जो है स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे राम की डेफिनेशन बोली है कि, सॉरी, राम के लिए बोला है कि राम जो है एक अच्छा लड़का है। नेम ऑफ ए थिंग, जैसे आई हैव अ बुक, राइट। प्लेस, मोहन गोज टू आगरा, या इट इज माई विलेज। तो इस तरह से जो है एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। तो सिंपल है, राम इज अ गुड बॉय,
Ram, I have a book. Mohan goes to Agra. मोहन आगरा जाता है. कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि डेफिनेट करना है या पास्ट करना है. प्लेस, हियर इट इज बुक. The soldiers were rewarded for their bravery. तो यहाँ पे ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये सारे किसमें आते हैं? हमारे क्वालिटी में. या ही इज नोन, किसलिए जाना जाता है? नोन फॉर हिज विजडम. राइट. या जैसे हम कंडीशन के लिए अगर हमें यूज करना है तो कंडीशन जैसे कोई सिक है या यूथ है, उसकी स्टेज को जो है हम बताएंगे. राइट. एक्शन मीन्स लाफ्टर. तो इसको आप ध्यान दें, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे गरीबी है, पॉवर्टी है. पॉवर्टी, गरीबी एक श्राप है. पॉवर्टी इज कर्स. तो इस तरह से ये हमारी डेफिनेशन को जो है हमने जस्टिफाई किया है. नेक्स्ट इज योर, कि किस तरह से जो है हम इसको जो है किस चेंज कर, इसके टाइप्स देखते हैं हम कि नाउन के कितने टाइप्स हैं. तो आपको और भी ज्यादा जो है ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम जो है इसको डिफरेंट वे में यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे हमारा कॉमन नाउन भी है और प्रॉपर नाउन भी है. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो वन बाय वन हम करेंगे. पहले आप ये जो है अपना क्लियर कर लें. तो क्वालिटी, स्टेट और एक्शन जो हमारे तीन है, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, ये तीनों जो है हमारे किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन. तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे अभी नाउन पढ़ेंगे तो उस कैटेगरी में आएंगे हमारे क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जिनको हम क्या है? वी कांट सी, टेस्ट, स्मेल और टच. राइट. जैसे विजडम है, जो पॉवर्टी है या लाफ्टर है, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. राइट. तो ये आपके एग्जांपल्स मैंने दिए थे. तो लेट्स सी. तो टाइप्स में बच्चों क्या होता है कि नाउन जो है टू टाइप्स के होते हैं मेनली. एक होता है काउंटेबल और दूसरा क्या होता है हमारा? अनकाउंटेबल. काउंटेबल और अनकाउंटेबल. तो काउंटेबल जो है हमारे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. राइट. अनकाउंटेबल मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. तो अनकाउंटेबल में कौन सा आएगा? ऑब्वियस है. यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों जिनको हम काउंट नहीं कर सकते? ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते, यूथ को आप काउंट नहीं कर सकते, लाफ्टर को आप काउंट नहीं कर सकते. राइट. तो नाउन, ठीक है, नाउन के अब कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है बच्चों हमारा काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं. जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि किन किन चीजों को काउंट करते हैं. तो आपने देखा था कि किसको हम नहीं कर, क्वालिटी होगी, कंडीशन हो गया या एक्शन हो गया, उसको हम काउंट नहीं कर सकते. ये क्या है आपका? अनकाउंटेबल. तो नाउन कितने टाइप के हो गए? टू टाइप्स के. एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन. इसको फर्दर डिवाइडेड इनटू three. First one is proper noun,
Next is your common noun. And third is your collective noun. क्लियर? अब प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं, इसको डिफरेंट कलर से करते हैं तो आपको इजी रहेगा. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक. हिंदी में क्या बोलते हैं हम, व्यक्तिवाचक. कॉमन नाउन को क्या बोलेंगे हम, जातिवाचक. और कलेक्टिव नाउन को हम बोलेंगे समूहवाचक. क्या बोलेंगे, समूहवाचक. तो काउंटेबल नाउन किस में चेंज, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. अनकाउंटेबल नाउन को जो है हम फर्दर डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2. First one is your material noun. Material noun or abstract noun. Abstract noun. Clear? So countable noun is further divided into 3: proper noun, common noun, collective noun. Proper noun means व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक. राइट? अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक पदार्थ. जो भी हमारे जो मटेरियल यूज करते हैं हम उसको जो बोलते हैं मटेरियल नाउन. नेक्स्ट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक. जैसे विजडम है, ब्रेवरी है, स्लेवरी है, तो क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. राइट? तो ये आप जो है याद कर लें इसको कि नाउन इज कि 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज योर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन मीन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. अनकाउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2: मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं, अभी हम जो है इसके अलग अलग इंडिविजुअली जो है डेफिनेशन को जो है प्रॉपर नाउन की, कॉमन नाउन की, कलेक्टिव पूरे जो है इसको डिवाइड करा है. एग्जांपल की हेल्प से जो है इसको क्लियर करेंगे. तो कॉमन नाउन क्या होता है बच्चों, या प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन. अगर हम प्रॉपर पर्सन की बात करेंगे या प्रॉपर प्लेस की बात करेंगे या प्रॉपर थिंग की बात करेंगे, पर्टिकुलर हम जो है किसी पर्सन या प्लेस या थिंग की बात करेंगे, तीनों के लिए अप्लाई होगा प्रॉपर नाउन. राइट? जैसे प्रॉपर पर्सन राम, मोहन, सीता. प्रॉपर प्लेस, जैसे प्रॉपर प्लेस कह रही हूं मैं देहरादून, दिल्ली. प्रॉपर प्लेस की बात कर रहे हैं. प्रॉपर थिंग, अगर हम प्रॉपर थिंग की बात कर रहे हैं तो जैसे अगर मैं मोबाइल बोलूंगी तो मोबाइल क्या हो गया बच्चों, आपका कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि कितने सारे मोबाइल्स होते हैं. राइट? अलग सैमसंग का हो गया, एलजी का हो गया, कोई भी हो गया, जो भी आपने लेते होंगे, एप्पल का हो गया. राइट? या कोई वॉशिंग मशीन है, सैमसंग की है, एलजी की है, तो क्या है वो अलग अलग जो है ब्रांड है. परंतु अगर मैं वॉशिंग मशीन करूंगी तो वो कॉमन हो जाएगा. अगर मैं बोलूंगी सैमसंग मशीन तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर थिंग में आएगा. या मैं बोलूंगी पार्कर पेन, अगर मैं पेन बोलूंगी तो कॉमन में आ जाएगा, क्योंकि मैं सारे पेन के लिए एक ही वर्ड यूज कर रही हूँ, पेन. अगर मैं स्पेशली बोलूंगी पार्कर पेन तो इसका मतलब क्या है, पार्कर क्या है आपका प्रॉपर थिंग की बात कर रही हूं, तो प्रॉपर नाउन में आएगा वो. तो प्रॉपर नाउन मीन्स अगर हम पर्टिकुलर जो है किसी चीज के लिए जो है हम यूज करते हैं, प्रॉपर पर्सन के लिए, प्रॉपर थिंग के लिए या प्रॉपर प्लेस के लिए यूज करेंगे. जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया थिंग में कि अगर हम मोबाइल, पेन ये यूज करेंगे तो वो कॉमन में, जैसे गर्ल हो गया वो भी कॉमन, बॉय कॉमन नाउन में आ जाएगा. अगर हम प्रॉपर नाम लेंगे तो प्रॉपर नाम हो जाएगा थिंग में, प्रॉपर थिंग की नाम लेंगे, प्रॉपर प्लेस में प्रॉपर प्लेस के लिए नाम लेंगे. तो वहां पे जैसे पार्क है, पार्क की क्या है, कॉमन प्लेस है. राइट? तो अलग अलग मैं पर्टिकुलर पार्क का नाम लूंगी तो वो प्रॉपर प्लेस में हम यूज करेंगे. तो इसको अभी हम बाद में क्लियर करेंगे, तो आप लोग जो है ये घर में लर्न करें.
तो बच्चों आज हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं। उसमें से हमने आज नाउन डिस्कस करा है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जो है सिस्टम के माध्यम से पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले ही रेज हैंड करके आप जो है पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।